एक महिला को पता चलता है कि उसका हाल ही में मरा हुआ पति वापस आ गया है, लेकिन वह अपने असली रूप में उसके सामने नहीं आता। वह अपने जुड़वा भाई की पहचान लेकर अपने भाई की पत्नी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वही उसकी वास्तविक प्रेमिका है। अतीत में महिला और भाई की पत्नी दोनों उसके भाई को पसंद करती थी। पुरुष ने अपनी पसंदीदा महिला का साथ देने के लिए स्वयं को महिला से प्रेम करने का नाटक करके उससे विवाह किया था। अब जब उसका भाई समुद्री दुर्घटना में मारा गया, उसने भाई की पहचान लेकर अपनी प्रेमिका का पति बनने का निर्णय लिया। महिला उसका संवाद सुन लेती है और गर्भवती होने के बावजूद अस्पताल जाकर बच्चा गिराने का निर्णय ले लेती है। अगले दिन वह अपने ससुर से कहती है कि वह अपने मृत पति के दुख से बाहर निकल चुकी है और अपना जीवन स्वयं जीना चाहती है। ससुर उसकी बात स्वीकार करते हैं। महिला निजी द्वीप खरीदने की तैयारी करती है और घर जाकर पति की वस्तुएं समेटकर कबाड़ी को बेच देती है। यह देखकर पति उससे प्रश्न करता है और बातचीत के दौरान उसे ध्यान आता है कि वह अब केवल महिला का देवर है। वह महिला के जाने का विरोध करता है, पर तभी उसकी प्रेमिका फोन करती है और वह उसके लिए सूप बनाने चला जाता है। इसी समय महिला अपने पिता के जन्मदिन पर जाती है। पिता के घर में उसके साथ आने वाली यांगनू, जो वास्तव में उसके पति की प्रेमिका भी है, उससे अधिक सम्मान पाती है। पिता उसकी दी हुई महंगी चाय को अनदेखा कर सस्ती चाय को महत्व देते हैं। इसके बाद वे अपनी सारी संपत्ति और शेयर यांगनू को देने की घोषणा करते हैं। महिला आश्चर्य में पड़ जाती है। यांगनू महिला को हटाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल में कूद आती है। महिला तैरना नहीं जानती, पर पति पहले यांगनू को बचाता है। पिता और पति दोनों महिला को अनदेखा कर यांगनू को ही सांत्वना देते हैं। एक नौकरानी महिला को बचाती है, लेकिन पिता उसे थप्पड़ मारते हैं और उस पर यांगनू को धक्का देने का आरोप लगाते हैं। पिता उसके बचपन की बातों का हवाला देकर उसे संकीर्ण सोच वाला कहते हैं। महिला पति से पूछती है कि क्या वह भी उसे इसी तरह देखता है, पर पति कुछ बोल पाता उससे पहले यांगनू रोने का नाटक करके लोगों की सहानुभूति ले लेती है। सभी उसकी तरफ हो जाते हैं। महिला अपने परिवार और पति द्वारा यांगनू को प्राथमिकता दिए जाने के कारण चुप रह जाती है। तभी डॉक्टर कमरे में आकर कहते हैं कि मरीज को आराम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अभी अभी गर्भपात से गुजरी है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग रुक जाते हैं।